ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे वो आदि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं गी। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, और जाके दिखाइए आज तू चवन्नी, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जागी कैसे। तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठ कर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है भगवान, देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, जो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर, एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा तू। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रित जगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में, जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे
बेटा बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिख रहा है, तीसरे दिन वहां बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत क्षत्रि और आलस बंधु कांड माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकाव आण, ये आके आंट लावेंगे, किधर बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाए कभी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसावे। कहते नुकते ऊपर रीत जगह। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापिटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकटाएगा, और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से।